हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा रहा आज का दिन? और मैंने कहा था आपसे दोबारा मिलेंगे जिस दिन निफ्टी 24,550 को क्रॉस करेगी और एक शार्प मूव आता हुआ दिखाई देगा। मुझे उम्मीद थी कि 2-4 दिन और लग जाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाएगी। कल इसने एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई और आज इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेवल इसने क्रॉस करा। जो लेवल मैंने आपको बोला था 25,550 का, वो लेवल इसने वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करा है। फिर ऊपर जाके नीचे गिरी है निफ्टी और आके 24,700 के आसपास क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है और एक शानदार क्लोजिंग दी है। अपने पास बैरियर्स को क्रॉस किया है, अच्छे से क्रॉस किया है। और एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी has also given a very very strong closing, right? तो it has been a very on a very very positive note. मैं ना आप लोगों की अटेंशन लेके आना चाहती हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको एंड ऑफ द डे देती हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको स्टॉक दिया था फिनिक्स मिल्स और आई थिंक 3 दिन पहले दिया था। फिनिक्स मिल्स मैंने आपको यहाँ पे बाय दिया था अबव 1730 के आसपास दिया था। आई जस्ट हैव अ लुक एट इट। सो मंडे को आपको फिनिक्स मिल्स दिया था 1722 पे बाय, राइट? और आज इसने हाई लगा दिया है 1816 का। उसके बाद मैंने आपको केईसी दिया था। केईसी आपको बाय के लिए दिया था। आप देख सकते हैं मैंने वेंसडे को बाय के लिए दिया था इसको एट अबव 1111। ये आपको मैंने बाय के लेवल्स दिए थे एंड ऑफ द डे अराउंड 3:13 PM। और आप केईसी आपने कल देखा ही था क्या जबरदस्त चला था ये। और इट गेव अ मैसिव मूव यस्टरडे। कल ही 20% का मूव आपको मिला था। यस्टरडे आई गेव यू इरेडा, राइट? इरेडा दिया था और इरेडा ने आप जहां मैंने बाय दिया था 216 पे, आज इसने जाके 225 का हाई लगाया है। अगर आप 1 लाख रुपए भी लेके आते हैं मार्केट में, राइट, 200 के हिसाब से आपको 500 क्वांटिटी मिलेगी या 400 क्वांटिटी मिलेगी और वहां से 9 पॉइंट चल जाता है ये। अगर तो आप आराम से 3,000-4,000 रुपीज इसमें बना सकते हो। सेम गोज विद फिनिक्स मिल, सेम गोज विद एनी ऑफ द स्टॉक दैट आई हैव गिवन यू एंड ऑफ द डे, राइट? अगर आपने इन तीनों में से किसी में ट्रेड किया है, आज का स्टॉक मैं भी डिस्कस करूंगी बिकॉज दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एंड आई हैव बीन मॉनिटरिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये रिसर्च कहाँ मिलती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा, राइट? वहीं से ज्वाइन करिएगा। देयर इज नो अदर वे टू ज्वाइन। डू नॉट फॉल इनटू अ ट्रैप। मेरा पिक्चर फोटो लगा के लोगों ने बहुत सारे फेक चैनल्स बना दिए और आई ऑल्सो वांट टू डिक्लेयर, ना हम पीएमएस करते हैं, ना हम कोई अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, ना हम कोई आपको बैंक निफ्टी निफ्टी की कॉल देते हैं। हम केवल इक्विटी में ट्रेड करते हैं, कैश में ट्रेड करते हैं। सो हियर यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आज बहुत पावरफुल ब्रेकआउट आया। आई डोंट नो आप लोग मुझे लाइव में ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। सबसे पहला स्टॉक लाइव शुरू होते ही मैंने आपको दिया था बीएससी का। बीएससी का स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बाय के लिए दे रखा है 4645 पे और आज इसने 5228 का हाई लगाया है। नॉट ओनली दैट, ये हमने आपको लाइव मार्केट में जैसे ही मेरा लाइव शुरू हुआ था हमारा लाइव ट्रेडिंग, सबसे पहला स्टॉक मैंने आपको बीएससी का दिया था। बीएससी हैज गिवन अ फिनोमिनल मूव टुडे। अगर आपने किसी ने इंट्राडे किया होता, आज पैसे छपने थे, बनने नहीं थे, छपने थे। एनीवे, तो व्हाट आई एम सेइंग कि आज का जो मेरा ट्रेड है, जो मैंने आपको एंड ऑफ द डे दिया है, मैं उसकी पूरी एनालिसिस करूंगी और क्यों दिया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो द स्टॉक पहले हम उसके चल के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। द स्टॉक नेम इज बालू फोर्ज और ये वीडियो मेरा दूसरा वीडियो होगा इस स्टॉक के ऊपर। ये 8,600 करोड़ की कंपनी है, P63 है, ROC इज अबाउट 30, ROE इज अबाउट 25। और आगे चलने से पहले एक काम करते हैं कि ये देखते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है। द बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज engaged in manufacturing of fully finished and semi-finished forged crankshafts and forged component. It has the capability to manufacture components conforming to the new emission regulators and the new energy vehicles. अगर हम बात करते हैं कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये मेरा दूसरा वीडियो है इसी कंपनी के ऊपर, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और प्राइस एक्शन इज ऑल्सो डूइंग वेल। सो company has manufacturing and supplies precision engineers products and crankshafts and forging equipments। और अगर हम बात करें
इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू की तो एग्रीकल्चर से 55% रेवेन्यू है, पावर जनरेशन से 15, हेवी इंजीनियरिंग से 10%, डिफेंस से 5%, ऑयल एंड गैस से 5%, इंडस्ट्रियल मशीनरी से 5% एंड हेवी ट्रक्स से 5%। अगर बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, डोमेस्टिक मार्केट से आता है 12% एंड एक्सपोर्ट से आता है अबाउट 88%। अगर बात करते हैं कि इनके एक्सपेंशन की, तो कंपनी स्टार्टेड सेटिंग up a new 52,000 square meter manufacturing facility in Belgaum, Karnataka. It will expand the wheel production company capacity to 48,000 wheels per year. तो ये कंपनी बेसिकली आपको ब्रॉडली पता लग गया कि क्या करती है। उसके बाद कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, दैट्स द प्रो, एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू give good quarters and debtor days have improved from 181 to 142 days. There are some cons because the stock is trading at 9.32 times its book value and promoters holding has decreased, slightly decreased, not heavily. सेल्स की बात करें तो 2021 में थी 74 करोड़ की और जो 2024 में बढ़ के हो गई है 223 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो 9 करोड़ जो प्रॉफिट थे 3 साल पहले, वो बढ़ के हो गए 63 करोड़, 65 करोड़, 7 टाइम्स बढ़ गए। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12% से बढ़ के 29% पे आ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आप नेट प्रॉफिट की, तो 7 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ पे आ गए। और ईपीएस की बात करें तो लगातार ईपीएस ग्रो कर रहा है, 0.95 से बढ़ के अब 4.40 पे आ गया है। अब हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स मार्च 2021 में थी 142 करोड़। आज इस साल की बात करें अभी तक तो इन्होंने 6706 करोड़ की सेल्स करी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, एज आई टोल्ड यू, 9% से बढ़ के 25% पे आ गए। और नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़ के 136 करोड़ पे आ गए। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईपीएस की बात करें तो 1.1 से बढ़ के 12.97 हो गया, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी इक्विटी कैपिटल की, आई वुड लाइक टू सी द रिजर्व्स। तो रिजर्व्स आप देखिए लगातार इनके बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स काफी नॉमिनल सी बोरोइंग्स है। और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो मार्च 2024 इनकी नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें फ्रॉम ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ रहे हैं इनके। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो 83 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। और डेटा डेज की बात करें तो 235 से घट के 142 पे आ गया है। और आरओसी की बात करें तो 29%, 27% एंड 30% पे है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 64 प्रमोटर, जो 64% होती थी 2021 में, अब घट के इनकी 54% पे आ गई है। इनफैक्ट इन्होंने हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया है। दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, बट या दैट्स अ पॉइंट। अगर हम एफआईआईस की बात करें, अब ये देखना है कि ये अगर रिड्यूस करें तो हुज बाइंग इट, कौन इनके स्टेक को बाय कर रहा है। एफआईआईस की होल्डिंग को बात करें तो 12% से घट के 10.4% पे आ गया है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करके डिक्रीज किया है। बट जो पब्लिक है ना, पब्लिक इसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टेड है। तो ये कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स आ गए। अब बात करते हैं कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लग रहा है। ये है बालू फोर्ज, राइट। इसको जाने से पहले ना, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी वन मोर थिंग। सो दिस इज बालू फोर्ज, राइट, अबाउट अस। और ये प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के इनके प्रोडक्ट रेंज है। earth moving equipment, car manufacturing, industrial vehicle, railways, etc. And then डिफेंस में अगर देखेंगे आप, तो ये लोग डिफेंस में भी these tankers they are working upon, and और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। क्रैंक शाफ्ट है, ब्रीच बेस है, करियर फोर्जिंग है। फोर्जिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है ये लोग बनाते हैं। और ई मोबिलिटी, ई मोबिलिटी मतलब जितनी भी ईवी है उनके लिए भी ये काफी सारे पार्ट्स बनाते हैं, लाइक shafts, transmission shaft, drive shaft, etc. So one more thing about Balu Forge that I want to share with you. In the year 23, the company acquired the machining unit of Mercedes-Benz truck plant in Germany, producing machines components of OEMs in Class 7, Class 8 trucks and heavy-duty vehicles category. It will elevate the machining capacity the company to approximately 30,000 tons per post-integration. So the company is continuously expanding, and जहां तक मुझे लगता है कि इसके फंडामेंटल्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। और आपके सामने ना मैंने चार्ट लगा रखा है, आप देख सकते हैं कंपनी लगातार कंसोलिडेट हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम August 2024, the company is sideways. In fact, मैंने
इस कंपनी में ऑलरेडी एक बाय ऑलरेडी दे रखा है, बट आज फिर इसमें अच्छे से वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम के साथ बिल्डअप्स अच्छे आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया कंपनी ने अराउंड 700 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। अब बाय एनी चांस अगर ये कंपनी 800 को क्रॉस करती है और 800 के ऊपर करीब हफ्ता 10 दिन रुकती है, तो आपको इसमें मेरे हिसाब से सीधा 900, 950, 1000, 1050, 1100 ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए विद इन 3-4 मंथ्स जरूर दिखाई देंगे। आपको एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 700 का, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्कोप अच्छा है, निश सेगमेंट है, प्लस कंपनी अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव कर रही है लगातार, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, सेल्स को ग्रो कर रही है और एक्सपैंड कर रही है। व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट? कंपनी के विजन है, कंपनी उस विजन पे बेस करके अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। आपने देखा अभी इन्होंने जर्मनी में मर्सिडीज बेंज का प्लांट एक्वायर किया, इन्होंने 50,000 स्क्वायर फीट का और स्पेस लिया जहां पे ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। प्लस अगर आप देखते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड इवन ईपीएस एक्सपैंड कर रही है, कंपनी डेट फ्री है। आई मीन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक नेगेटिव पॉइंट तो ये था कि कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे देखने मिला है वो ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा नीचे गई। बट अगर हम उसको छोड़ देते हैं देन आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है एक रन अप के लिए तैयार हो रही है, अपने आप को लाइक बोलते हैं ना रेडी स्टेडी गो। सो रेडी और स्टेडी हो गई है, बस गो वाली बात रहती है और वो आने वाली है अबव 800 के ऊपर। अगर ये एक हफ्ते रुक गई कंपनी देन इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, दैट्स व्हाट माय परसेप्शन इज। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, बट देखने से ऐसे लगता है कि 800 जो है इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है और 840 850 क्रॉस करते ही 890 के टारगेट्स दिखाई देंगे और 900 क्रॉस होते आपको 950, 1000, 1050, 1100 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। So with this, I'll be signing off. Hope you find this research valuable और कहीं ना कहीं आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैसा बनता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हर चीज मैटर करती है। यू नो आपको छोटा सा एफर्ट टू मेक दिस चैनल ग्रो मैटर्स अ लॉट टू अस। तो अपना सपोर्ट देते रहिए इस चैनल को एंड ऑल द बेस्ट। सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो। आज मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड किया था BSC। अगर आपने ट्रेड किया है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, पैसा बनाया है तो भी लिखिए, एक आधा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस को ऑनर करिए। और इसमें को बहुत बिटर होने की बात नहीं होती कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट में बैठे हो, कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होगा। और मैं यहाँ नहीं बोलती हूँ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट चैनल पे हम हमेशा डालते हैं कि इस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया। So with this, I'll be signing off. All the best. Take care and see you in the live market. और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओ आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्टांस होने वाला है। क्या आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ चल देगा या दोबारा से रिट्रेस करने आएगा 24,550 को और फिर उसके बाद बाउंस करेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेट्स हैव अ बोथ वे कम्युनिकेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट।